नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जयपुर के कछवाहा राजवंश के दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। एक तरफ है मिर्जा राजा जय सिंह और दूसरी तरफ है सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जो शासक है उसका कार्यकाल 1621 से 1668 तक था। कब से कब तक था? 1621 से 1668 तक था। इनका जन्म 15 जुलाई 1611 को हुआ था और ये जयपुर के शासक बने थे 1621 को। इनके पिता का नाम महासिंह था। क्या नाम था? महासिंह था। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि सांझा के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? सांझा के द्वारा दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि। सांझा के द्वारा इन्हें शाहशुजा जो सांझा का पुत्र था उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सांझा के द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को सेना लेकर भेजा गया था। तो ध्यान रखना, शाहशुजा के विरुद्ध शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। उसके बाद बात करें, ये कछवाहा शासकों में सर्वाधिक कार्यकाल वाले शासक थे। कछवाहा राजवंश के जो शासक थे उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? मिर्जा राजा जय सिंह का था, जिन्होंने 46 वर्ष तक सेवा की थी। कितने वर्ष तक? 46 वर्ष तक शासन किया था। और मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कितने मुगल बादशाहों की? 3 मुगल बादशाहों की। ध्यान रखना, इनके नाम में कितने अक्षर है? 1, 2 और 3। यानी इनने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों की इसने सेवा की थी। इनके जो दरबारी कवि थे वो बिहारी थे। कौन थे? बिहारी थे। बिहारी के दोहे दिखने में छोटे होते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। तो ये दोहे किसके थे? बिहारी के। बिहारी ने क्या लिखा था? बिहारी सतसई लिखी थी। क्वेश्चन आता है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी मृत्यु 1668 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। कहां पर हुई थी? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में जहर से मिर्जा राजा जय सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। यह बात किसकी हुई? मिर्जा राजा जय सिंह की। ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है सवाई जय सिंह की। सवाई जय सिंह का कार्यकाल 1700 से 1743 तक था। यानी उन्होंने 43 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 43 वर्ष तक शासन किया था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1688 को सवाई जय सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। इनके पिता का क्या नाम था? बिशन सिंह था। इनका मूल नाम विजय सिंह था। क्या नाम था? मूल नाम विजय सिंह था। बिशन सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम जय सिंह था और दूसरे का नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने जिसका नाम विजय सिंह था, यानी विजय सिंह का नाम क्या रखा? जय सिंह रखा। और जय सिंह जिसका नाम था उसका नाम क्या रखा? विजय सिंह रखा। तो ये किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था। यानी सवाई जय सिंह को जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और साथ ही साथ औरंगजेब ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। उसके बाद शासक बने मोहम्मद शाह। उस मोहम्मद शाह ने इन्हें सरमद ए राजा, सरमद ए राजा, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इनको श्री राजाधिराज सवाई, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई सरमद ए राजा की उपाधि दी थी। जबकि सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जय सिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। और जयपुर की नाम स्थापना किस नाम से की थी? जैन नगर के नाम से की थी। किस नाम से की थी? जैन नगर के नाम से 18 नवंबर 1727 को जैन नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। इसका जो जयपुर का वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य था। इसके अलावा सवाई जय सिंह के द्वारा अंतरिक्ष खगोल की जानकारी के लिए जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। किनका निर्माण करवाया गया था? जंतर मंत्र का। जंतर मंत्र क्या है? वेधशालाएं। कितनी वेधशालाएं निर्माण कराया था? 5 का निर्माण करवाया था। कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? 5 का। सबसे पहले दिल्ली 1724 के अंदर
सवाई जय सिंह के द्वारा दिल्ली में वेधशाला का निर्माण करवाया गया, जो सबसे प्राचीन वेधशाला है। उसके बाद 1734 में सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर वेधशाला का निर्माण करवाया गया, जो सबसे बड़ी वेधशाला है। सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है? दिल्ली। सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर, जिसका निर्माण कब हुआ? 1734 में हुआ था। उसके बाद इसने उज्जैन में, बनारस और मथुरा, इन 3 जगह और वेधशालाओं का निर्माण कराया। मतलब ये हुआ कि कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण कराया था? 5 का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह के द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया। उसके बाद बात आती है सवाई जय सिंह के द्वारा 7 मुगल बादशाहों की सेवा की गई थी। कितने मुगल बादशाहों की? 7 मुगल बादशाहों की सेवा की गई थी। छोटे छोटे कार्यकाल वाले शासक थे। उसके बाद इनका जो दरबारी कवि था वो श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि दरबारी कवि किनके थे? सवाई जय सिंह के थे, जिन्होंने क्या लिखा था? राम रासा लिखा था। राम रासा के रचयिता कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि थे। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया था। इन्होंने पुंडरीक रत्नाकर को इस राजसूय यज्ञ का पुरोहित चुना था। यानी राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो पुंडरीक रत्नाकर थे। सवाई जय सिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ में आए हुए पुरोहितों को ठहरने के लिए चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया गया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।